और इस बीच ये भी जान लीजिए कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा, जिनका दिल्ली का दौरा रहने वाला है। दोपहर तक दिल्ली रवाना होंगे सीएम भजनलाल। शाम को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि आपको जानकारी दे दें कि रवाना होंगे दोपहर तक दिल्ली के लिए। और एक और अहम जानकारी है, राजस्थान से मोदी कैबिनेट में कई नाम शामिल हो सकते हैं। नाम कौन कौन से वो आप जानिए। भूपेंद्र यादव है, ओम बिरला है, गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम हो सकते हैं, ये सोर्सेज कह रहे हैं हमारे। अर्जुन राम मेघवाल है, पीपी चौधरी, जिनको बनाया जा सकता है मंत्री। नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नए चेहरों में महिमा सिंह का नाम चल रहा है, भागीरथ चौधरी हैं और मन्ना लाल रावत का नाम आगे चल रहा है। और लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं सहयोगी वीरेंद्र। एक बार फिर से उन्हीं के पास ले चलते हैं वीरेंद्र, क्योंकि कई नाम आगे चल रहे हैं। अभी तक कंफर्मेशन हो पाई है? किसी के पास फोन आया है क्या मंत्री के लिए? बिल्कुल, देखिए मनी, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी ने 14 सीटों पे जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं और राजस्थान के लिए देखेंगे कि आप जो 14 जो यहाँ से सांसद चुने गए हैं बीजेपी के, उनमें से आप देखेंगे कि पिछली सरकार के अंदर, यानी पिछली मोदी गवर्नमेंट के अंदर कई मंत्री पद पे भी रहे हैं, लेकिन अब जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी है वो आज शाम को करीब 7-7:30 बजे के करीब शपथ लेंगे। और उसके अंदर राजस्थान के कितने मंत्री शामिल होते हैं, उसमें जो राजनीतिक गलियारों में जिन नामों की चर्चा रही है उसके अंदर आप देखेंगे भूपेंद्र यादव है, क्योंकि भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद चुने गए हैं, तो जाहिर सी बात है अलवर और जो कि हरियाणा बॉर्डर पे टच करता है और इसके साथ ही मेवात इलाके से आते हैं, तो भूपेंद्र यादव की छवि भी साफ है। और उन्होंने एज ए राज्यसभा सांसद के तौर पे उन्होंने अपनी पिछली मोदी गवर्नमेंट में या फिर जो सांसद के तौर पे अपनी भूमिका अदा की थी। अब इसके अलावा आप देखेंगे ओम बिरला है, उनका भी नाम आगे चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत है, गजेंद्र सिंह शेखावत पिछली 2 बार मोदी सरकार के साथ काम कर चुके हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके नजदीकी माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है गजेंद्र सिंह शेखावत को यहाँ पे मौका मिल सकता है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, जो कि दलित चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, और दोनों जिस तरीके से अर्जुन राम मेघवाल का जब नाम आता है तो एक दलित नेता के तौर पे उन्हें देखा जाता है। और उनके अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके रिश्तों की, तो उनके रिश्ते काफी अहम भी हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि अर्जुन राम मेघवाल हैं, वो उस क्षेत्र से आते हैं, उस समाज से आते हैं जहां पे एक वोट बैंक या फिर एक जो दलित वोटर्स के साधने के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही हमारे सूत्रों से ये भी सूचना मिल रही है कि जो कि अर्जुन राम मेघवाल है, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पे तकरीबन 11:30 बजे के करीब बुलाया है। और उन्हें ये लगातार राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि एक बार फिर से अर्जुन राम मेघवाल को जो मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे पीपी चौधरी का नाम भी आगे चल रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर जो 14 सांसद बीजेपी के जीते हैं, उनमें से कई ऐसे नए फेसेज हैं जो इस दौड़ के अंदर शामिल है। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है महिमा सिंह का, जो कि राजपूत समाज से आते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज से आती हैं, तो जाहिर सी बात है राजपूत जो नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट में यहाँ पे नए चेहरे के तौर पे एक महिला चेहरे के रूप में महिमा सिंह, तो जाहिर सी बात है जाट जाति को साधने के लिए या फिर जाट वोटर्स को साधने के लिए यहाँ पे भागीरथ चौधरी को जगह दी जा। के अलावा आप वीरेंद्र, किसी के पास फोन आया है राजस्थान के किसी नेता के पास? जैसे कि अभी लगातार कॉल पहुंचने का सिलसिला जारी है, इसमें मनोहरलाल खट्टर को फोन आ चुका है, राव इंद्रजीत सिंह है, उनके पास कॉल आ चुका है, तमाम नेताओं को कॉलिंग हो रही है और उनका कंफर्मेशन हो रहा है कि आप मोदी कैबिनेट में जगह आपको मिल रही। राजस्थान में किसी के पास अभी फोन आया है? इसको लेकर क्या जानकारी संक्षेप में?
देखिए मनी आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के 14 सांसद जीते हैं, तो उनमें से केवल एक जो आपको हमने पहले भी बताया है कि अर्जुन राम मेघवाल है, उनके पास कॉल आया है, क्योंकि उनसे जब बातचीत की गई ठीक हमारे है। सोर्सेज के द्वारा, तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें केवल चाय पे बुलाया गया है, अभी कोई पुष्टि नहीं है कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या नहीं। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा वीरेंद्र, आगे की जानकारी आपसे लेंगे कि आखिर मोदी कैबिनेट में किसे यहाँ जगह मिलती हुई राजस्थान में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर नजर आएगी। हम